की पहली खबर निकल के आ रही है इथेरियम की तरफ से। इथेरियम ने अपने गैस लिमिट को 30 मिलियन गैस यूनिट्स के ऊपर बढ़ा दिया है। इसका मतलब समझने की कोशिश करो कि ये अब ट्रांजैक्शन ज़्यादा फास्ट प्रोसेस कर सकते हैं कम पैसों में। लेकिन दोस्तों, इसकी दूसरी साइड पे वैलिडेटर्स को एडवांस हार्डवेयर चाहिए होंगे जो डिसेंट्रलाइजेशन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, ये इथेरियम के फ्यूचर के लिए एक बोल्ड मूव था? अगली खबर निकल के आ रही है सुई ब्रिज से। तो सुई ब्रिज का रैप बिटकॉइन के साथ इंटीग्रेशन हो गया है। उसकी वजह से सुई का प्राइस 8.5% से बढ़ गया। अब बिटकॉइन को इथेरियम से सुई इकोसिस्टम में ट्रांसफर किया जा सकता है। एनालिस्ट बोल रहे हैं कि 2025 के एंड तक सुई का प्राइस 326% तक बढ़ सकता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस ग्रोथ पे अभी भी सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये सुई एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है? तो अगली खबर निकल के आ रही है बिटकॉइन डिपोट से रिलेटेड। यूएस के सबसे बड़े क्रिप्टो एटीएम ऑपरेटर बिटकॉइन डिपोट ने अपने ट्रेजरी में $5 मिलियन के और बिटकॉइन ऐड किए हैं, जिससे उनकी ट्रेजरी अब $7 मिलियन की हो गई है। उसके सीईओ का कहना है कि बिटकॉइन एक स्टोर वैल्यू है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिटकॉइन के 63% सर्च के बावजूद उनकी कंपनी का स्टॉक नैस्डैक पे 2.5% से गिर गया। क्या लगता है, इस डिप में कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है? तो अगली खबर निकल के आ रही है बिटकॉइन से रिलेटेड। बिटकॉइन का प्राइस $91,000 तक गिरने के बाद वापस से $1,02,000 तक आ गया था। ये जंप आया था जब ट्रंप ने टेम्परेरी टैरिफ्स हाइक्स रोक दिए थे कनाडा और मेक्सिको के लिए। एनालिस्ट का कहना है कि अगर बिटकॉइन $93,000 के ऊपर टिक जाता है तो फरवरी में एक नया ऑल टाइम हाई आ सकता है। क्या ये मौका है बिटकॉइन को और डिप में बाय करने का? अगली खबर निकल के आ रही है साउथ कोरिया से। साउथ कोरिया नए क्रिप्टो एसेट सीजिंग सिस्टम को लॉन्च कर रहा है जो टैक्स इवेडर्स का पता लगा सकता है। टारगेट है कि जो लोग 3 मिलियन वॉन्स का या उससे ज़्यादा का टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें पकड़ा जाए। यानी आप टैक्स नहीं भरने का एक्सक्यूज नहीं चलेगा, वरना क्रिप्टो एसेट्स फ्रीज हो सकते हैं। अगली खबर निकल के आ रही है सिंगापुर से। तो ट्रंप के री इलेक्शन के बाद सिंगापुर में रिच एशियन इन्वेस्टर्स क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स जैसे सेगुन का कहना है कि ऑनबोर्डिंग रेट्स 2 गुना से 3 गुना से बढ़ गई है। लेकिन सिंगापुर के स्ट्रिक्ट क्रिप्टो मार्केटिंग लॉस से एक्सचेंजेस को एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है, ट्रंप के री इलेक्शन के बाद ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट बुलिश रहेगा? तो अगली खबर निकल के आ रही है क्रिप्टो स्कैम्स को लेकर। जनवरी में क्रिप्टो फिशिंग स्कैम्स में 56% की गिरावट देखने को मिली है। लेकिन नए टाइप के स्कैम्स जैसे ट्रांजैक्शन सिमुलेशन स्पूफिंग और टेलीग्राम स्कैम्स बढ़ रहे हैं। स्कैम स्निफर्स वार्न कर रहे हैं कि किसी भी रिकवरी एक्सपर्ट पे भरोसा मत करो, और अगर किसी शेडी वेबसाइट को वॉलेट परमिशन दिया है तो तुरंत रिवोक कर दो। अगली खबर निकल के आ रही है एआई और क्रिप्टो के कॉम्बो के बूम से रिलेटेड। ये हो रहा है ऑर्बिट के नेटिव एआई टोकन ग्रिफ्ट की वजह से। इसने 44% का जंप दिखाया है, जबकि इसका प्राइस 0.04646 तक पहुंच गया। साथ ही एक नए एआई एजेंट आईसीओ भी $5 मिलियन तक पहुंच गया है। यहाँ तक कि एक एआई मीम कॉइन माइंड ऑफ पी भी लोगों को ध्यान खींच रहा है। क्या एआई पावर्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स फ्यूचर है? अगली खबर निकल के आ रही है इथेरियम के प्राइस से रिलेटेड। तो इथेरियम का प्राइस $2,300 से बढ़कर $2,900 तक पहुंच गया, और इसका क्रेडिट जाता है इरिक ट्रंप के एक ट्वीट को। जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ट्रेड टैरिफ ईज किए, इथेरियम ने पीछे से रिबाउंड स्टार्ट किया, और इरिक ट्रंप के ट्वीट ने इस रैली को और फ्यूल दिया। लेकिन क्या ये पंप सस्टेनेबल है या एक और डिप आने वाला है?
तो दोस्तों आज की क्रिप्टो दुनिया के सबसे बड़े अपडेट्स यही थे। आपको क्या लगता है बिटकॉइन और इथेरियम एक नेक्स्ट मूव क्या होगा? कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना। मिलते हैं अगले अपडेट में।